हूँ। जब शक्तियों का अंश आपके शरीर में प्रवेश करता है तो आपकी बुद्धि जो है वो कैसी हो जाती है। आपके सोचने समझने का जो तरीका है वो पूर्ण रूप से बदल जाता है। आप ये चीज़ देखना और महसूस भी करना कि जब आपने पूजा शुरू करी थी लगभग 1 साल पहले, 1.5 साल पहले या 6 महीने पहले, जब आप कैसे थे और उसके बाद जब आपके अंदर कुछ अनुभव हुए, जब आपको ऐसा कुछ लगा कि हाँ मेरी पूजा मेरे इष्ट देव तक पहुंच रही है, उसके बाद आपके जीवन में क्या बदलाव हुए, आपकी बुद्धि में क्या बदलाव हुए, आपके कार्य करने में, आपके सोचने में, समझने में क्या क्या बदलाव हुए, ये आप अगर बहुत ही बारीकी से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत आप बदल चुके हैं। आपके सोचने का तरीका बदल चुका है, आपके रहने का तरीका बदल चुका है, काम करने का तरीका बदल चुका है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब देवी शक्तियों का अंश आपके शरीर में प्रवेश करता है तो वो अंश जो है वो अपने, अब जिस जैसा अंश होता है वैसा आपको भी ढालने की कोशिश करता है और लगभग लगभग अपने तरीके से वो अंश आपको ढाल लेता है। उदाहरण के लिए जैसे हनुमान जी की जो सेवक होते हैं, जब वो हनुमान जी की पूजा करते हैं तो ये गुण उनके अंदर स्वयं आने शुरू हो जाते हैं। जब हनुमान जी का कोई अंश उन व्यक्तियों के शरीर के अंदर, आत्मा के अंदर प्रवेश करता है तो उनके अंदर ये स्वयं आ जाता है कि ब्रह्मचर्य पालन करना, भगवा कपड़ा पहनना और दाढ़ी ना कटवाना, गुरु धारण करना, इस प्रकार के श्री राम नाम का जप करना, ये सभी गुण आने लगते हैं उनके साथ। तो जब शक्ति का अंश आपके पास आता है तो आपकी बुद्धि के साथ ऐसा होता है। अब क्या क्या ऐसा होता है जो आपकी बुद्धि को पूर्ण रूप से बदल कर रख देता है, और जब आपकी बुद्धि का सतह बदलता है तो आपका पूरा जीवन भी बदलना शुरू हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि देवीय शक्तियों के अंश कैसे आपकी बुद्धि को बदल कर रख देते हैं और आपके सोचने समझने का तरीका, आपके काम करने का तरीका पूर्ण रूप से बदल देते हैं। सबसे पहले आप जैसे पहले थे और अब जैसे हैं 6 महीने, 1 साल बाद, 1.25 साल बाद, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। सबसे ज़्यादा फर्क आता है वो आता है भक्ति में, विश्वास में। आपको पूजा करते करते 6 महीने, साल हो जाते हैं, कुछ अनुभव आपको होने शुरू हो जाते हैं, स्वप्न के माध्यम से आपको दर्शन होते हैं, आपके दीपक में फूल बनता है, बार बार आपके इष्ट देव आपको संकेत देते हैं, आपको आपके इष्ट के अस्त्र शस्त्र, उनकी सवारी बार बार दिखाई देती है। जैसे बाबा भोलेनाथ की मैं सेवा करता हूँ तो बाबा भोलेनाथ की जो सेवक है उनको शिवलिंग दिखना, नंदी भगवान दिखना, पहाड़ दिखना, ठीक है, कैलाश दिखना, इस प्रकार के स्वप्न बार बार उनको दिखाई देते हैं, भस्म दिखना, इस प्रकार के स्वप्न उनको दिखाई देते हैं। तो ये सब संकेत बताते हैं कि आपके इष्ट देव तक आपकी सेवा पहुंच रही है। अब आपकी बुद्धि में जो बदलाव आते हैं वो आते हैं, सबसे पहला बदलाव आता है कि संसारिक सुखों से आपके अंदर विमुखता आ जाती है। यानी संसारिक जो वस्तुएं हैं उनके प्रति आपका मोह धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। आज के समय में जैसे लोग अच्छी गाड़ी चाहिए, महंगी गाड़ी, महंगा घर चाहिए और ऐशो आराम चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए लोगों को, पर जब देवीय शक्तियों के अंश आपके शरीर आत्मा में प्रवेश करते हैं तो आपके अंदर एक तृप्ति आ जाती है। आपके पास जो होता है आप उसी में ही तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, केवल मोटरसाइकिल है, तो आप उसके लिए धन्यवाद भगवान को करते हैं कि भगवान ने आपको इस लायक समझा कि आपको ही प्राप्त हुई। तो जो अन्न आप खा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद करना शुरू कर देते हैं, यानी कि चीज़ों तृप्त होना शुरू हो जाता है, संतुष्टि आपको मिलनी शुरू हो जाती है। सांसारिक वस्तुओं से आपका मोह धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने गृहस्थ जीवन को छोड़ देते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ दिन रात एक कर रहे थे सिर्फ पैसा 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 कमाने के लिए, तो आपको सत्य का ज्ञान हो जाता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। इस संसार से ऊपर भी एक संसार है जिसे सूक्ष्म संसार कहते हैं, सूक्ष्म जगत कहते हैं, और उसमें सभी को जाना है मृत्यु के पश्चात। उसके लिए तैयारी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए तैयारी का मतलब होता है कि अपने पुण्यों को अर्जित करना, प्रभु के नाम का गुणगान करना, उनकी भक्ति को प्राप्त करना। तो सांसारिक वस्तुओं से आपका मोह धीरे धीरे हटता चला जाता है। दूसरा बदलाव आपकी बुद्धि में यह आता है, आपके अंदर सेवा भाव उत्पन्न हो जाता है। किसी को भी देखते हैं तो, पीड़ित को देखते हैं तो आपको सेवा करने का मन करता है। कोई गाय आ गई, पशु आ गया, कुत्ता आपको दिख गया, बंदर आपको दिख गए, तो आप कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं आप इनकी सेवा कर पाएँ, चाहे इसके लिए पीछे जाना पड़े या आपके पास पैसे की कमी है वो आप कहीं से लेना पड़े, पर आपके अंदर वो तृप्ति होती है कि इनकी सेवा करने से मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, मुझे खुशी हुई। तो ये जो बुद्धि में बदलाव होता है ये उन्हीं के में होता है जिस पर
यानी देवीय शक्तियों का अंश होता है, क्योंकि वो अंश, उस अंश का स्वयं ये व्यवहार होता है कि वो सेवा में विश्वास रखता है। तो संतों की सेवा, गौ माता की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा करना उसको सबसे प्रिय लगता है। जैसे अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो पक्षियों के लिए पानी रखना, चुगड़ डालना, ये सबसे बड़ी सेवा होती है। तो इस प्रकार का बुद्धि में बदलाव आता है। साथ ही तीसरा बदलाव आता है कि उसके अंदर दया भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। दया भाव ऐसा उत्पन्न होता है कि वो अपना सर्वस्व जो है सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार का दया भाव, पशुओं के प्रति और पक्षियों के प्रति दया भाव, मनुष्यों के प्रति दया भाव, और वो देख नहीं पाता, वो हर संभव कोशिश जो करता है वो करता है कि किसी के लिए कुछ कर पाए, और वो अपने लिए जीना बंद कर देता है एक तरीके से आप कह सकते हो, और अन्य लोगों के लिए जीता है जिन्हें उसकी ज़रूरत है। उसे लगता है कि मेरी ज़रूरत बहुत सारे लोग, मेरे परिवार के साथ और लोगों को भी है, तो वो अन्य लोगों के साथ जीना प्रारंभ कर देता है, उनकी सेवा और उनके लिए कुछ करना प्रारंभ कर देता है। उसका एक उद्देश्य होता है कि मुझे कुछ करके जाना है, ऐसा करके जाना है जिससे प्रभु भक्ति आगे बढ़े, प्रभु का गुणगान आगे हो, जिससे भगवान के प्रति लोगों के मन में रुचि पैदा हो। इस प्रकार का उसका जो दायित्व बन जाता है, उसकी सोच बन जाती है। साथ ही उसे सेवा करने में, उसे पूजा पाठ करने में आनंद की अनुभूति होती है बहुत ज़्यादा। उसको कीर्तन करने का मन करता है, उसको भजन करने का मन करता है, मंत्र जप करने का मन करता है, और अपने इष्ट को टकाटक देखने का मन करता है कि उनके चेहरे को निहारता रहूं। इस प्रकार की अनुभूतियाँ, दिव्य अनुभूतियाँ उसकी बुद्धि में आने लगती हैं, और उसकी बुद्धि का विकास होना शुरू हो जाता है, उसकी चेतना का विकास होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उस व्यक्ति को ऐसी सूक्ष्म चीज़ें पता चलनी शुरू हो जाती है स्वयं ही अपने दिमाग में, जो अन्य लोगों को नहीं पता होता। मैं आपको बता दूं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान उन्हीं की चेतना से प्राप्त हुआ, और इस शरीर, इस दिमाग, इस आत्मा में, इस मन में पूरा संसार वास करता है, पूरा ब्रह्मांड वास करता है। और अगर व्यक्ति चाहे तो अपनी चेतना के बल पर वो महापुरुष की उपाधि और देवताओं की उपाधि प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए जो इंसान अपनी चेतना को बढ़ा लेता है, और चेतना बढ़ती है देवीय शक्तियों के अंश से, ये अंश आपकी चेतना को उस लेवल पर लेके जाते हैं जिस लेवल पर आपको इतना ज्ञान हो जाता है कि प्रभु कौन है, संसार क्या है, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं। जो संत होते हैं बड़े बड़े, जब उन्हें देवीय शक्तियों के अंश प्राप्त होते हैं तो वो संत बनते हैं, और बहुत बड़े लेवल पर। जैसे उदाहरण मैं आपको बताऊं, महाराज परमानंद जी हैं जो मथुरा में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं परमानंद जी, जिन्होंने घर त्याग दिया था। उनके बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो घर त्यागने के बाद उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्हें भक्ति के बल पर प्राप्त हुआ, और वो जो आज ज्ञान देते हैं वो सब देवी शक्तियों के अंश के प्रताप से जो उनके अंदर ज्ञान के विकसित हुआ, उस प्रताप उसके द्वारा देते हैं। तो ये सब आपके अंदर निहित होता है। तो इसलिए आपकी बुद्धि में बदलाव तभी से शुरू हो जाता है जब देवी शक्तियाँ के अंश आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो अंश बढ़ते चले जाते हैं। और वो अंश जब बढ़ते हैं तो आपकी बुद्धि की चेतना जो है वो बढ़ती चली जाती है, और आप एक दिव्य पुरुष के रूप में उभरना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे आशा है ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और शिव कृपा परिवार से जुड़िए। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता। हमारा दूसरा चैनल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए, ताकि पूजा पाठ से जुड़ी आपको पूजा पाठ से जुड़ी जो जानकारियाँ हैं वो आपको मिल सकें। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आदिशक्ति महाकाली आपके भंडार भरे, माँ दुर्गा आप पर कृपा करें। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः।